आज रात की कहानी, रोशनी कौन जलाता है। अगर आप रोशनी जलाकर बैठे हैं तो उसे थोड़ा कम कर लें, क्योंकि यह कहानी अंधेरे में ज्यादा सच्ची लगती है। रात करीब 2:07 थी। सर्दियों का मौसम। कोहरा इतना घना था कि सड़क की लाइटें भी जैसे रोशनी देने से डर रही थीं। दूर कहीं एक कुत्ता लगातार भौंक रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी आवाज न पास आ रही थी न दूर जा रही थी, जैसे एक ही जगह अटकी हुई हो। सायम अपनी बाइक चलाते हुए अपने गांव के घर लौट रहा था। सड़क खाली थी और हवा में सूखे पत्तों के रगड़ने की आवाज थी। अचानक उसकी बाइक की हेडलाइट में एक पुराना घर दिखाई दिया। उसने यह घर पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन अजीब तरह से उसे लगा वह इस घर को जानता है। घर का गेट आधा खुला था। लटकता हुआ लोहे का गेट हवा में चरमराने की आवाज कर रहा था। घर के अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक खिड़की में हल्की पीली रोशनी थी। सायम ने सोचा शायद कोई रहता होगा। उसने बाइक रोकी और गेट को धक्का देकर अंदर गया। जमीन पर सूखे पत्ते, पैरों के नीचे दबने की आवाज, खर खर खर। अचानक घर के अंदर से किसी के चलने की आवाज आई, धीरे, बहुत धीरे, जैसे कोई जानबूझकर आवाज कर रहा हो। उसने सोचा बहुत रात हो चुकी है, किसी तरह आज की रात यहां गुजारकर वह कल सुबह फिर घर के लिए निकल जाएगा। सायम ने आवाज लगाई, क्या कोई है? कोई जवाब नहीं, लेकिन खिड़की की रोशनी बुझ गई। अचानक हवा ठंडी हो गई, इतनी ठंडी जैसे सांस लेने पर सीने के अंदर बर्फ जम रही हो। तभी उसके पीछे गेट बंद होने की आवाज आई। धाम! उसने दौड़कर गेट पकड़ा, लेकिन वह खुल नहीं रहा था। घर का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से पुराने कपड़ों, धूल और गीली लकड़ी की गंध आ रही थी। अंदर जाकर उसने देखा पूरा घर खाली था, लेकिन दीवारों पर बहुत सारी तस्वीरें थीं। हर तस्वीर में एक ही आदमी, लेकिन हर तस्वीर में उम्र अलग थी। बच्चा, किशोर, जवान, बूढ़ा। अचानक सायम समझ गया, सभी तस्वीरों के चेहरे उसी जैसे थे। अचानक ऊपर की मंजिल से कोई दौड़ा। उसने देखा कोई नहीं था, लेकिन सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान 1, 2, 3 धीरे धीरे नीचे आ रहे थे। तभी उसके कान के पास अचानक फुसफुसाहट, तुम बहुत देर कर चुके हो। वह बाहर भागने लगा, लेकिन देखा बाहर अब कोहरा नहीं था, बल्कि पूरा इलाका खाली था। न कोई सड़क, न कोई पेड़, सिर्फ वही घर। अगली सुबह गांव वाले कह रहे थे यह घर 30 साल पहले जल गया था। अंदर कोई नहीं था, लेकिन कभी कभी रात में यहां रोशनी जलती है। लेकिन यह रोशनी कौन जलाता है, यह आज भी एक रहस्य है। कहानी खत्म, लेकिन सच में खत्म नहीं। दीवार पर एक नई तस्वीर। सायम खड़ा है, उसकी आंखें सीधा देख रही हैं। आप सुन रहे थे अभिरागिनी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो साथ बने रहें, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म होने के बाद भी रह जाती हैं।